आप देख रहे हैं खेल समाचार और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग की। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीमें आपस में भिड़ेंगी। मुंबई ने अपने पहले मुकाबले में 143 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं आरसीबी की टीम को अपने पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 60 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई की टीम इस मैच में अपने जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। वहीं स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम प्रतियोगिता में जीत का खाता खोलने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों में कई शानदार खिलाड़ी शामिल हैं। आरसीबी की टीम दूसरे मुकाबले में अपनी गेंदबाजी को मजबूती दे सकती है। बात करते हैं कल खेले गए मुकाबलों की। विमेंस प्रीमियर लीग में रविवार को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए दिन के दूसरे मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। इस दौरान हरलीन देओल ने 46 रन की पारी खेली। वहीं दीप्ति शर्मा और सोफी एक्लेस्टन ने 2-2 और अंजलि सरवानी और तालिया मैग्रा ने 1 विकेट लिया। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 105 के स्कोर तक 7 विकेट गंवा दिए, लेकिन अंत में ग्रेस हैरिस की जादुई 59 रन की पारी ने मैच में पासा पलट दिया और यूपी ने इस मैच में जीत दर्ज की। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 60 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मैगलेनिंग की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को जीत के लिए 224 रन का लक्ष्य दिया, जिसे आरसीबी हासिल नहीं कर सकी और उन्होंने ये मैच गंवा दिया। दिल्ली के लिए बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा और मैगलेनिंग ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 91 गेंद में 162 रन की साझेदारी की। शेफाली 45 गेंद में 84 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए। कप्तान मैगलेनिंग ने 43 गेंद पर 72 रन की पारी खेली। विमेंस प्रीमियर लीग के शुरू होने के बाद महिला क्रिकेटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिकेट को करियर बना चुकी खिलाड़ियों का मानना है कि WPL क्रिकेट में नए अवसर लेकर आएगी। महिला प्रीमियर लीग के आगाज के साथ ही देश में महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। वैसे महिलाओं के लिए क्रिकेट कोई नई बात नहीं, लेकिन WPL के शुरुआत के बाद महिला क्रिकेटरों के बीच एक अलग ही उत्साह है। इस खेल में अपना करियर तलाश रही कोई पुरानी खिलाड़ी हो या क्रिकेट को करियर के तौर पर अपनाने वाली कोई युवा खिलाड़ी, सबको उम्मीद है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग उनके लिए नए अवसर लेकर आएगी। बहुत अच्छी शुरुआत है ये, मैं कहूँगा BCCI की, और ये बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है विमेंस क्रिकेट के लिए। और आने वाले समय में मुझे आशा है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा और बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी क्रिकेट खेलें और अपना कैरियर क्रिकेट में देखें। तो मैं बधाई देना चाहूंगा BCCI को इस शानदार ओपनिंग के लिए। एज अ वुमेन क्रिकेट में मतलब बहुत खुश हूँ कि वुमेन्स IPL हमारे यहाँ पे शुरू हो रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वुमेन्स IPL मतलब वुमेन्स क्रिकेट को इतना लोग जानते नहीं थे। वुमेन्स IPL जो शुरू होगा लोग टीवी में देखेंगे तो वुमेन्स IPL और भी वुमेन्स क्रिकेट मतलब और भी ज्यादा प्रमोट होगा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि वुमेन्स इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट भी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। वहीं क्रिकेट को अपना सब कुछ मान बैठी कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी भी WPL के शुरू होने के बाद बेहद खुश हैं। कोच के तौर पर क्रिकेट की नई फसल तैयार कर रही मनदीप कौर का कहना है कि IPL के आने के बाद से ही महिला खिलाड़ियों को इस दिन का इंतजार था। अब WPL के शुरू होने के बाद खिलाड़ियों में नई उमंग है। BCCI ने जो इनिशिएटिव लिया है वुमेन्स IPL का, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने एज अ प्लेयर बहुत वेट किया था इस मौके का। हम लोग को बहुत खुशी है इस चीज की और हम थैंक्स करना चाहेंगे BCCI को, जयशा जी को, कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और वुमेन्स IPL होने से जो लड़कियों में क्रिकेट का उत्साह है वो इतना बढ़ गया कि आज छोटे छोटे लड़कियों के पेरेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं और हमारे ग्राउंड पर लड़कियों को लेकर आते हैं। जैसे लोग अपने बेटों को लेकर आते थे, आज वैसे ही उसी तरीके से आज अपनी लड़कियों को उतना सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स। तो ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हाल के वर्षों में क्रिकेट के प्रति लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी रुझान बढ़ा है। लीग की घोषणा के बाद से ही क्रिकेट एकेडमियों में लड़कियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है।
ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है लड़कियों के लिए कि हम जब से मतलब मैं जब खेलती थी दिल्ली से हम सोचते थे कि कभी IPL शुरू होगा लड़कियों का, मगर ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा। जैसे सडनली जैसे मेंस में IPL स्टार्ट हुआ था, सडनली T20 बहुत ग्रो अप किया था इंडिया में, वैसे ही वुमेन्स में अब आने वाले कुछ सालों में बहुत चेंज आएगा क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट में। जहां एक तरफ देश में महिला क्रिकेट का स्तर सुधरा है, वहीं सरकार भी महिलाओं के सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में BCCI ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की फीस को बढ़ाकर पुरुषों के मैच फीस के बराबर कर दिया। ये सरकार का भारतीय क्रिकेट में लैंगिक समानता को पाटने के लिए उठाया गया एक बेहद अहम कदम था। निश्चित रूप से ये सभी कदम देश में खेल के क्षेत्र में महिलाओं की अहम भागीदारी तय करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबाद में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट से पहले एक बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस इस मैच के लिए भी टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में स्टीवन स्मिथ ही टीम की कमान संभालेंगे। पैट कमिंस इंदौर टेस्ट में भी टीम का हिस्सा नहीं थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। पैट कमिंस की मां की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से भारत के दौरे को बीच में ही छोड़कर वे अपने घर वापस लौट गए थे। पहले उम्मीद की जा रही थी कि अहमदाबाद टेस्ट से पहले वे वापस आ सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। कमिंस टेस्ट सीरीज के बाद होने वाली वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं, इस बात को लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है। इस साल चीन में होने वाले एशियन गेम्स और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज साई हेडक्वार्टर्स में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान भी इस बैठक में उपस्थित थे। एशियन गेम्स में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो और आज तक का सबसे अच्छा हो, उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। नेशनल ओलंपिक कमेटी के भी बार बार मीटिंग्स होती हैं। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उस पर चर्चा होती, फेडरेशंस की भूमिका क्या हो। और हम कह सकते हैं जितना आज असेसमेंट की गई है, सबको विश्वास है कि आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी करेंगे। और उस दिशा में सरकार ने भी उचित कदम उठाए हैं और खिलाड़ियों ने भी लगातार अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन बार बार एशियन गेम्स का समय बदल जाना, पोस्टपोन होना, उससे उनके तैयारियों पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन खिलाड़ियों मानसिक तौर पर भी और प्रतिभा के तौर पर भी पूरी तरह से तैयार हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करेंगे। देश के सफलतम लंबी दूरी के तैराक प्रभात कोहली ने ओशियंस 7 चैलेंज को पूरा करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। उन्होंने खराब मौसम के बीच बुधवार को न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट को तैरकर 8 घंटे 41 मिनट में पार किया। इस तरह उन्होंने 28 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की। ओशन 7 को एक निर्णायक ओपन वाटर स्विमिंग चैलेंज के रूप में जाना जाता है। अब तक केवल कुछ तैराकों ने ही इस चुनौती को पार किया है। टेनिस से संन्यास लेने के बाद 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपनी बातें कही। मौका था हैदराबाद स्थित सानिया मिर्जा टेनिस अकादमी में आयोजित उनके फेयरवेल का। सानिया जब अकादमी पहुंची तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने शानदार टेनिस करियर को अलविदा कहने के बाद भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने फेयरवेल के मौके पर जब हैदराबाद स्थित सानिया मिर्जा टेनिस एकेडमी पहुंची तो खिलाड़ियों ने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। इस दौरान उनके साथ अमेरिकी टेनिस प्लेयर बेथनी मैटेक सेंट्स भी मौजूद रहीं। जैसे ही सानिया टेनिस परिसर में पहुंची तो खिलाड़ियों ने उनके स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान सानिया ने प्रेस से खुलकर बातें की। उन्होंने टेनिस के अपने करियर को याद किया और साथ ही भविष्य के अपने प्लान पर भी खुलकर बात की। You know, my plans for the future, honestly, I don't know much what's going to happen tomorrow. I have some of my best friends here. Bethany's here, who a lot of people know. We've played a lot together, but more than anything, she's one of my best friends on and off the court.
And there are some, there's Rohan who's going to be there. There's Ivan, who I've had some great memories with. Kara Black, who I've won the World Championships with. Marian Bartoli, who I've played with since I was 14 years old. So it's so special for me to have all these people here with me in that on my last day, so to say, as a professional tennis player. So besides that, I have some tennis academy. As you all know, I'll give more time to tennis, to the younger kids, to the next generation, also to my son. I look forward to a quieter life ahead. सानिया ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जो लोग लीग से हटकर कुछ करना चाहते हैं, उन्हें खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। My message is to believe in yourself, because there's so many people who are going to tell you that you can't do it, and I've been told that, and I'm sure she's been told that. A lot of us have been told that many times in our lives. But yeah, you have to believe in yourself, and you have to be your biggest cheerleader, and that's probably the only message I say to every young aspiring person who wants to do something outside of the box, or that is not culturally been done before. So yeah, that's it, and really back yourself, because if you don't back yourself, nobody else is going to back you. So टेनिस स्टार सानिया ने देश में मौजूद खेल सुविधाओं और यहाँ की खेल प्रतिभा की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके समय में टेनिस की प्रैक्टिस के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ज्यादा टैलेंट नजर आता है फिलहाल, लेकिन I have some academies in Dubai as well, which has just started 4-5 months ago. I mean, this has been here for a long time, but it's nothing like this over here. This is the best facility that you can get. I mean, you have 12 courts to play on, you have rooms, you have a pool, so you have everything. And trust me, if I had this 30 years ago, I mean, we used to struggle to find tennis courts and tennis balls to play with. There are journalists here nodding their head because they know that that's the truth. It's not that I'm making this up. I mean, we literally used to play on stuff that was made out of cow dung. हमें अगर hard court पे practice करना होता था, we had to go to another state to practice because Hyderabad did not have any hard courts. गौरतलब है कि सानिया मिर्जा ने दुबई में आयोजित WTA चैंपियनशिप के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया था। साल 2003 में अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर की शुरुआत करने कर देश की तमाम लड़कियों के लिए भी एक नया रास्ता खोला। स्पोर्ट्स डेस्क। टेनिस जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस टेनिस रैप पर। स्लैम जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी हैं। टूर लेवल खिताब है। प्रतियोगिता से पहले जेरी की विश्व रैंकिंग 87 थी। इस खिताबी जीत तक उन्होंने शीर्ष 50 में मौजूद 2 खिलाड़ियों को शिकस्त दी। इस जीत के बाद वो रैंकिंग में 52वें स्थान पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने कड़े संघर्ष के बाद मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। मिनोर ने फाइनल में अमेरिका के टॉमी पॉल को हराने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 3 सेट तक चले मुकाबले में केवल 5 गेम गंवाते हुए मैच को 3-6, 6-4, 6-1 से अपने नाम किया। मिनोर का ये ATP 500 स्तर पर पहला खिताब है। क्रोएशिया की डोना वेकिक ने मॉन्टेरी ओपन के फाइनल में रोमांचक जीत हासिल करके खिताब अपने नाम किया। तीसरी वरीयता प्राप्त वेकिक ने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त कैरोलिन गार्सिया को 6-4, 3-6, 7-5 से शिकस्त दी। 2021 के बाद से वेकिक का ये पहला खिताब है। वे पिछले कुछ समय से चोट से काफी परेशान रही हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जहां एक और लिवरपूल का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला और टीम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो वहीं ला लीगा में बार्सिलोना का दबदबा कायम है। वहीं आर्सेनल की महिला टीम ने FA कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इन सब खबरों को विस्तार से देखिए इस सॉकर रैप में। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने धमाकेदार अंदाज में मैनचेस्टर यूनाइटेड पर 7-0 की बड़ी जीत दर्ज की। एनफील्ड में खेले गए इस मुकाबले में लिवरपूल की ओर से मोहम्मद सलाह ने जीत में अहम भूमिका निभाई। सलाह ने मुकाबले में 2 गोल किए। इन 2 गोल की बदौलत सलाह लिवरपूल की ओर से प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रॉबी फ्लावर के नाम था। वैसे सलाह के इस सीजन में लिवरपूल की ओर से सभी तरह की प्रतियोगिता में गोल करने की संख्या 22 पहुंच गई है। मोहम्मद सलाह के अलावा सी गैको, डार्विन नुनेज और रॉबर्टो फर्मिनो ने 1-1 गोल किए आया, लेकिन इसके बाद जॉनसन ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए बराबरी का गोल दागा। इसके बाद दोनों ओर से 1-1 गोल और देखने को मिले। ला लीगा में बार्सिलोना का शानदार खेल जारी है। रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम ने वेलेंसिया को 1-0 से हरा दिया।
इस जीत के बाद बार्सिलोना के 24 मैचों में 62 अंक हैं और टीम शीर्ष पर मौजूद है। मुकाबले में 15वें मिनट में रैफिनो ने गोल किया, जिन्होंने हेडर के जरिए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। इस जीत के बाद बार्सिलोना दूसरे स्थान पर चल रही रियल मैड्रिड से 9 अंक आगे हो गई है। वहीं हार के बाद वेलेंसिया की टीम रेलीगेशन जोन में ही मौजूद है। ला लीगा के खिताब की दौड़ में बनी रियल मैड्रिड क्लब की मुहिम को रविवार को तगड़ा झटका लगा, जब टीम को रियल बेटिस के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलना पड़ा। इस ड्रॉ के बाद रियल मैड्रिड शीर्ष पर चल रहे बार्सिलोना से 9 अंक पीछे है। हालांकि इस मुकाबले में करीम बेंजेमा ने फ्री किक के जरिए गोल किया था, लेकिन वॉर तकनीक ने इस गोल को अमान्य घोषित किया, जिसके चलते रियल मैड्रिड को शुरुआती बढ़त नहीं मिल पाई। इस गोल रहित ड्रॉ के बाद अब रियल मैड्रिड को खिताब की दौड़ में खुद को बनाए रखने के लिए 19 मार्च को कैंप न्यू में बार्सिलोना के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। आर्सेनल ने एफए वुमेन्स लीग कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में चेल्सी को 3-1 से शिकस्त दी। हालांकि इस मुकाबले में चेल्सी ने शुरुआती बढ़त हासिल की थी, लेकिन बाद में आर्सेनल ने दमदार खेल दिखाते हुए गोल बरसाए। ये आर्सेनल की पिछले 4 साल में पहली ट्रॉफी रही। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मैनचेस्टर यूनाइटेड पर मिली बड़ी जीत से लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप काफी खुश हैं। उनका कहना है कि टीम ने शानदार खेल दिखाया, जिसका फल उन्हें मिला। साथ ही क्लॉप ने स्ट्राइकर मोहम्मद सालाह को एक शानदार खिलाड़ी बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग ने हार पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि टीम ने दूसरे हाफ में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार की देर रात जब लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीमें आमने सामने हुई तो खेल प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी। हालांकि उम्मीद के विपरीत लिवरपूल ने इस मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को धराशायी करते हुए 7-0 की बड़ी जीत हासिल की। इस मैच में कोडी गाकपो, मोहम्मद सालाह और नूनेज ने 2-2 गोल किए। सालाह अपने 2 गोल के साथ ही प्रीमियर लीग में लिवरपूल के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत से लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप काफी खुश नजर आए। ये एक शानदार नतीजा है। टीम का प्रदर्शन कमाल का रहा। मैच की शुरुआत से ही टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मेरे ख्याल से हमने जैसे खेल की शुरुआत की वो काफी खास रही। ये लंबे समय बाद हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हमने आक्रामक खेल दिखाया, सही समय पर हमने सही फैसले किए। ये एक शानदार मैच था। इस मुकाबले में लिवरपूल ने पहले हाफ की अपेक्षा दूसरे हाफ में ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया। पहले हाफ में लिवरपूल ने जहां 1 गोल किया था, वहीं दूसरे हाफ में लिवरपूल की तरफ से 6 गोल देखने को मिले। मुझे नहीं लगता कि दूसरे हाफ में इससे बेहतर शुरुआत हो सकती थी। शुरुआत में ही हमने 2 गोल करने में सफलता पाली, जो कि विपक्षी टीम पर दबाव बनाने के लिए काफी अहम थी। इस समय खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा था। हमारे खिलाफ ऐसे मौके पर खेलना काफी मुश्किल था। खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैच में मिले 3 अंक भी काफी महत्व रखते हैं। नतीजा भी शानदार रहा। यर्गन क्लॉप ने मैन्यू के खिलाफ मुकाबले में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई है। हालांकि उनका कहना है कि आगे के मुकाबले अलग होंगे और उन्हें फिर से नई शुरुआत करनी होगी। क्लॉप ने स्ट्राइकर मोहम्मद सालाह की तारीफ करते हुए उन्हें स्पेशल खिलाड़ी बताया। टीम के प्रदर्शन से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। नतीजा भी काफी अच्छा रहा। सालाह ने आज रात जो रिकॉर्ड बनाया वो काफी शानदार है। वो एक खास खिलाड़ी हैं। उन्होंने टीम के लिए काफी गोल किए हैं। हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते। वो शानदार खिलाड़ी हैं और मुझे उन पर गर्व है। आपने देखा होगा कि टीम ने आज कैसे सकारात्मक खेल दिखाकर बेहतर नतीजा दिया है। हालांकि एक समय हम 7-0 से आगे थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड के ल्यूक शॉ के बैक पास पर हम एक खिलाड़ी के पीछे 4 लोग लगे हुए थे। हम क्या कर रहे थे? दूसरी तरफ इस करारी हार से मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग काफी निराश दिखाई दिए। उनका मानना है कि दूसरे हाफ में टीम से काफी गलतियां हुई, जिसका नतीजा अंत में देखने को मिला। एक टीम के रूप में खिलाड़ी पूरी तरह से विफल रहे। नतीजा काफी बुरा रहा। खिलाड़ियों का प्रदर्शन पेशेवर नहीं था। ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ हाफ टाइम तक हम 4-0 से पीछे थे। इस मैच में हमने खेल की शुरुआत काफी खराब की थी। आज पहले हाफ में हमारा खेल बेहतर था। पहले हाफ में हमने कई मौके बनाए। फैसले लेने में हम पेशेवर नहीं दिखाई दिए। आक्रमण में, डिफेंस में, पेनल्टी एरिया के अंदर हमने काफी मौके दिए। जब स्कोर 3-0 तक था, हम मुकाबला गंवा चुके थे। हालांकि ऐसे मौके पर टीम को एकजुट होकर खेलना होता है। हमने ऐसा नहीं किया। ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। मैंने अपनी टीम से अब तक ऐसा नहीं देखा था। लिवरपूल की प्रीमियर लीग में पिछले 5 मैच में ये चौथी जीत है। इस जीत के साथ लिवरपूल अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गई है। दूसरी तरफ हार के बावजूद मैन्यू लीग में तीसरे स्थान पर बनी हुई है।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फ्रांस के किलियन एम्बापे ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एम्बापे पीएसजी के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन गए हैं। एम्बापे अब पीएसजी के लिए 201 गोल कर चुके हैं। उन्होंने एडिनसन कवानी का रिकॉर्ड तोड़ा। कवानी ने पीएसजी के लिए 200 गोल किए थे। किलियन एम्बापे पेरिस सेंट जर्मेन के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन गए हैं। एम्बापे ने पीएसजी की ओर से रिकॉर्ड 201वां गोल किया। शनिवार को नैंतिस के खिलाफ मिली 4-2 की जीत में एम्बापे ने ये उपलब्धि हासिल की। इस रिकॉर्ड के लिए एम्बापे को मैच के 92 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। अब वे एडिनसन कवानी को पछाड़कर पीएसजी के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कवानी ने क्लब के लिए 301 मैच में 200 गोल किए हैं। दिसंबर में ही 24 साल के हुए एम्बापे खुद को फुटबॉल की दुनिया का सुपरस्टार साबित कर चुके हैं। वे 2 विश्व कप फाइनल में खेल चुके हैं। उन्होंने 2018 में विश्व कप जीता, वहीं 2022 में वे टॉप स्कोरर रहे और उन्हें गोल्डन बूट दिया गया। उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ हुए रोमांचक फाइनल में फ्रांस की ओर से हैट्रिक लगाई थी। एम्बापे ने अपने देश फ्रांस के लिए 2021 में नेशंस लीग खिताब भी जीता था। एम्बापे 2017 में विश्व रिकॉर्ड फी में मोनाको से पीएसजी आए थे। उन्होंने 4 लीग 1 खिताब जीते हैं। पिछले 4 सीजन में वे फ्रेंच लीग के टॉप स्कोरर रहे हैं। इस सीजन में एम्बापे ने 30 गोल और 8 असिस्ट किए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दुनिया के नंबर 1 फार्मूला 1 ड्राइवर रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने सीजन ओपनिंग रेस बहरीन ग्रां प्री को अपने नाम कर लिया है। रविवार को हुई इस रेस में उन्होंने अपने साथी सर्जियो पेरेस को पीछे छोड़ा। सर्जियो पेरेस को दूसरा स्थान हासिल हुआ। ये साखिर सर्किट में वर्स्टेपन की पहली जीत रही। वहीं 2 बार के चैंपियन फर्नांडो अलोंसो को तीसरा स्थान हासिल हुआ। वहीं 2022 में इस रेस में जीत दर्ज करने वाले चार्ल्स लेक्लेयर ये रेस पूरी नहीं कर पाए। 41वें लैप में उनकी रेसिंग कार का इंजन फेल हो गया। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।